जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स पर। दोस्तों, हम सब जानते हैं किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए दवाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें दवाओं का इस्तेमाल या तो कुछ हफ्ते और कुछ महीनों करना पड़ता है, और कुछ गंभीर बीमारियां ऐसी भी होती हैं जिसमें दवाओं का इस्तेमाल आपको या तो पूरे सालों भर करना पड़ेगा या फिर जिंदगी भर आपको उसका इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। अब ऐसे में जो एक आम पेशेंट होता है उसके लिए खर्चा उठाना मुमकिन नहीं हो पाता, और वो कई बार अपना इलाज जो है वो बीच में ही छोड़ देता है। अब इस खर्चे को कम कैसे किया जाए, यह सवाल उठता है। तो यहां एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है दोस्तों, वो है जेनेरिक मेडिसिन के इस्तेमाल की। जी हां, आज हम जिस कंपनी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं दोस्तों, वो ये कंपनी इसी जेनेरिक मेडिसिन में डील करती है, और इस कंपनी का नाम है दोस्तों दवा इंडिया। जी हां, हमारी ये इस सीरीज की पहली वीडियो है। हम आगे भी इसी तरीके से मेडिकल स्टोर की फ्रेंचाइजीज की सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास में लेके आएंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये हमारा पार्ट 1 है। इस वीडियो में हमने आपको इस कंपनी के बारे में तो बताया ही है, साथ में हम आपको यह भी जानकारी देंगे कि जेनेरिक मेडिसिन आखिर ये होती क्या है, और उसके बाद आपको दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी किस तरीके से मिल सकती है, क्या आपको बेनिफिट्स होने जा रहे हैं, कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कंप्लीट इसी वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा होगा, दवा इंडिया फ्रेंचाइजी की सारी कैलकुलेशन इन्वेस्टमेंट की आपको इसी वीडियो में मिलने जा रही है, और ये हमारा दावा है कि जब आप हमारी इस वीडियो को कंप्लीट शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा तो आपको इसके बाद दवा इंडिया से रिलेटेड कोई और दूसरी वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, दवा इंडिया फ्रेंचाइजी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने 7 डिफरेंट पॉइंट्स में कवर की है, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जेनेरिक मेडिसिन आखिर होती क्या है। उसके बाद हम बताएंगे आपको थोड़ी सी कंपनी की इंफॉर्मेशन कि दवा इंडिया कंपनी आखिर ये है क्या। उसके जो थर्ड पॉइंट हम कवर करेंगे दोस्तों, वो ये कि बेनिफिट्स क्या मिलने जा रहे हैं आपको दवा इंडिया फ्रेंचाइजी के साथ अगर आप जुड़ते हैं। उसके बाद में जो पॉइंट होगा वो होगा एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या जरूरत होगी आपको इस कंपनी में फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करने के लिए। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी, कितनी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने की जरूरत पड़ेगी, और साथ में मंथली क्या क्या एक्सपेंसेस आपको बेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद जो हम आपको बताएंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जी हां, कितना आपको प्रॉफिट होने जा रहा है सिलसिलेवार पूरे 1 साल की कैलकुलेशन हम आपको समझाएंगे, और लास्ट में वीडियो के हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप इस कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट सेलिंग टिप्स। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर नए नए बिजनेस आइडियाज लेके आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं दोस्तों, व्हाट इज जेनेरिक मेडिसिन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेनेरिक मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जिनका कंपोजिशन ब्रांडेड मेडिसिन के समान ही होता है। बस फर्क इतना होता है कि जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं इसको बिक्री की जो परमिशन मिलती है वो जब ब्रांडेड मेडिसिन का पेटेंट समाप्त हो जाता है उसके बाद ही मिलती हैं। अब इनमें जो मेजर डिफरेंस है ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन में, वो है इनके प्राइस का। जी हां, जेनेरिक मेडिसिन जो है वो लगभग 80-90% तक सस्ती हो सकती हैं एक ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले में। अब ये ब्रांडेड मेडिसिन इतनी महंगी क्यों होती हैं, सवाल ये उठता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ब्रांडेड मेडिसिन जो कंपनीज बनाती हैं तो उसमें इनकी रिसर्च, इनके एक्सपेरिमेंट्स का टाइम, साथ में इस कंपनी की जो ब्रांडिंग होती है, प्रमोशन होती है, वो सारी इनपुट कॉस्ट इसमें जुड़ जाती है, और साथ में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जोड़ना पड़ता है, पेटेंट का खर्चा होता है। तो इसलिए जो ब्रांडेड कंपनी की जो मेडिसिन होती हैं वो शुरुआत में बहुत कॉस्टली होती हैं, और जेनेरिक मेडिसिन इसके मुकाबले ये सारे खर्चे नहीं करती हैं। तो इसीलिए जेनेरिक मेडिसिन का जो कॉस्ट है वो लगभग 80-90% तक सस्ता हो सकता है। तो यही मेजर डिफरेंस है और यही जेनेरिक मेडिसिन की खूबी भी है। तो चलिए दोस्तों, अब सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द कंपनी दवा इंडिया। जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की शुरुआत श्री केतन जोटा जी द्वारा 1995 में की गई थी। इस कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया था 2017 में, यानी आज से ठीक 4 साल पहले, और उसके बाद शुरुआत हुई थी दोस्तों दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी स्टोर्स की। और पहले ही साल यानी 2018 में इस कंपनी ने 3 स्टेट्स में अपने 100 स्टोर्स ओपन कर लिए थे। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर यानी 2019 में इस कंपनी ने अपना नेटवर्क 11 स्टेट्स तक फैला दिया था और अपने स्टोर्स की संख्या कर ली थी 300, और 2020 में दवा इंडिया का नेटवर्क पूरे भारत के 23 राज्यों तक फैल चुका है, और 550 से ज्यादा दवा इंडिया के स्टोर्स ओपन हो चुके हैं। और दोस्तों, आने वाले टाइम में इस कंपनी का टारगेट है पूरे हिंदुस्तान में 3000 से ज्यादा
अपने फार्मेसी स्टोर्स ओपन करने का। तो एक बहुत ही बड़ी और बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो भी कोई फार्मेसी स्टोर्स का बिजनेस करना चाहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे दवा इंडिया फ्रेंचाइजी के बेनिफिट्स क्या होने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट वो यही होगा दोस्तों कि दवा इंडिया फ्रेंचाइजी की जो मेडिसिन होती हैं, जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, वो ब्रांडेड मेडिसिन के मुकाबले लगभग 90% तक सस्ती होती हैं। नंबर 2, जो फ्रेंचाइजी ओनर होता है उसको ऑन एन एवरेज 25 से 30% जो है वो मार्जिन मिलता है सेल पे। और उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों वो ये कि जेनेरिक मेडिसिन जो दवा इंडिया द्वारा दी जाती हैं ये NABL लैबोरेटरीज द्वारा जो है टेस्टेड और सर्टिफाइड होती हैं। ये कंपनी 1500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है, जिसमें जेनेरिक मेडिसिन, हेल्थ एंड फिटनेस के प्रोडक्ट्स, OTC प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्रोटीन सप्लीमेंट्स और साथ में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स शामिल हैं। दवा इंडिया एक वेल नोन इंडियन रेप्यूटेड ब्रांड बन चुका है आज की तारीख में। साथ में दवा इंडिया सपोर्ट करता है आपको एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग प्रमोशंस में भी। साथ ही दवा इंडिया हर संभव सपोर्ट करता है अपने फ्रेंचाइजी को, चाहे फिर वो सॉफ्टवेयर में हो, चाहे वो ट्रेनिंग सपोर्ट हो, बैकएंड सपोर्ट हो, तो हर तरीके का सपोर्ट जो है वो दवा इंडिया द्वारा दिया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए दवा इंडिया फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए। तो जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे जो पहले पॉइंट है वो दोस्तों ये कि आपके पास में एक ड्रग लाइसेंस होना चाहिए फार्मेसी स्टोर ओपन करने के लिए, और नंबर 2 आपके पास में फार्मासिस्ट लाइसेंस चाहिए। अब ये फार्मासिस्ट लाइसेंस तो उसी को मिलता है जिसने या तो बी फार्मा की हो, डिग्री डिप्लोमा किया हो, उसी के नाम पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपने खुद नहीं किया हुआ तो क्या आप फार्मेसी स्टोर नहीं ओपन कर सकते? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको बी फार्मा वाले मिल जाएंगे, आप उनको सैलरी बेसिस पे अपने यहाँ पे रख लीजिए, उनके नाम पे आप जो है फार्मासिस्ट लाइसेंस अप्लाई कीजिए, या फिर उनको आप पार्टनरशिप में भी रख सकते हैं और आप आसानी से जो है फार्मेसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ड्रग लाइसेंस और एक फार्मासिस्ट लाइसेंस। एरिया की अगर हम बात करें तो मिनिमम 120 स्क्वायर फुट से बड़ा आप एरिया रखिएगा, 150 स्क्वायर फुट, 200 स्क्वायर फुट तक, जैसे आपके पास में अगर आपकी खुद की शॉप है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज जब भी आप रेंट के लिए अगर कहीं बाहर जाते हैं तो मिनिमम आपके पास में इतना स्पेस होना चाहिए। उसके साथ में कुछ आपके पास में डॉक्यूमेंट होने चाहिए, KYC डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका पैन कार्ड होना मस्ट है, आधार कार्ड, साथ में आपकी बैंक की डिटेल्स होनी चाहिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी जब आप इस फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, कितना पैसा लगाना पड़ेगा इस फ्रेंचाइजी में। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमने आपके लिए एक ब्रीफ कैलकुलेशन तैयार की है 2 पार्ट में कि आपको इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करनी होगी। पहला जो पार्ट है उसमें हम आपको बताएंगे कि जब आप स्टोर ओपन कीजिएगा तो कितने आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद में जो सेकंड स्लाइड है दोस्तों उसमें आपको पता चलेगा कि आपके मंथली कितने एक्सपेंसेस होने जा रहे हैं जो कि आपके पास में होना चाहिए। तो ध्यान से देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन बिल्कुल समझ में आएगी, और कहीं अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं कि स्टोर ओपन करने के लिए आपको कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों वो ये कि जो फ्रेंचाइजी फीस है वो लगभग 1.5 लाख रुपए कंपनी लेगी। उसके बाद में जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, इनिशियल इन्वेंट्री जो स्टॉक आपको खरीदना होगा वो लगभग 2.5 लाख रुपए। अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए। जो जैसे मान लीजिए आपको स्टोर में एसी की जरूरत पड़ेगी तो लगभग 25,000 रुपए का एसी आपको मिलेगा। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो 10,000 रुपए के आसपास का रेफ्रिजरेटर की कॉस्ट होगी। CCTV कैमरे का सेटअप आपका 5,000 रुपए में हो जाएगा। इन्वर्टर आपका लगभग 10,000 रुपए का होगा। कम्युनिकेशन हार्डवेयर इक्विपमेंट जो होंगे वो लगभग 5,000 रुपए का लेके चलिएगा। फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 3,000 रुपए, और साथ में हमने मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसमें और जोड़ लिए हैं जो कि 10,000 रुपए मान के चलते हैं। अब स्टोर के जो इंटीरियर सेटअप जो होगा उसमें कितना एक्सपेंस आएगा वो हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला, वुडन वर्क और काउंटर बनाने में लगभग आपके 50,000 रुपए खर्च हो जाएंगे दोस्तों। पेंटिंग, POP और सीलिंग का जो काम होगा उसमें लगभग 15,000 रुपए का एस्टिमेटेड खर्चा आपका आएगा। ग्लास डोर, ग्लास वर्क जो होगा, शीशे का जो काम होगा उसमें लगभग आपके 40,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। उसके साथ में इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स और LED का जो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर वो लगभग 7,000 रुपए के आसपास होगा। अब इंटरनल ब्रांडिंग और साइन बोर्ड जो है वो लगभग आपके 25,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। उसमें हार्डवेयर इक्विपमेंट जो है स्टोर में जो जरूरत होगी आपकी वो लगभग 5,000 रुपए का एक्सपेंडिचर हम लेके चल रहे हैं। उसके बाद में मिसलेनियस जो खर्चे हैं आपके वो लगभग 10,000 रुपए का मान के चल रहे हैं। उसके साथ में जो लाइसेंस जो फीस आपको देनी पड़ेगी, यानी जो लाइसेंस खरीदने के लिए आपको एक्सपेंडिचर रहेगा वो लगभग 25,000 रुपए के आसपास मान के चलें। उसके बाद में जब आपका स्टोर ओपन होगा तो उसकी ब्रांडिंग और लॉन्चिंग का जो खर्चा है वो भी लगभग 25,000 रुपए के आसपास ही हम मान के चल रहे हैं दोस्तों। अब ये जो टोटल एक्सपेंडिचर है ये लगभग 6 से 7 लाख रुपए के आसपास आपका आता है इनिशियली जब आप स्टोर ओपन करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके मंथली जो एक्सपेंसेस होंगे वो क्या क्या होने जा रहे हैं। अब ये देखिए
देखिए शॉप जो है वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास में अपनी है तो फिर आपका रेंट का जो खर्चा है वो बच जाएगा, और अगर आपके पास में खुद की शॉप नहीं है तो ये डिपेंड करता है कि कितना आपका रेंट लगेगा। ये एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अगर आप टायर 1 सिटी में है तो महंगा होगा, टायर 2 सिटी में थोड़ा सस्ता होगा। लोकेशन के ऊपर भी जो है शॉप का रेंट वेरी करेगा, तो इसलिए हम उसकी कैलकुलेशन लेके नहीं चल रहे हैं। तो फार्मासिस्ट की जो कॉस्ट हम मान के चल रहे हैं वो लगभग 15 से 20 हजार रुपए में आपको एक रखना होगा अपने स्टोर पे। उसके बाद में आप एक हेल्पर ले लीजिए 10 हजार रुपए का। साथ में महीने का जो इलेक्ट्रिकल खर्चा है वो लगभग 5 से 7 हजार रुपए के आसपास होगा, ये भी वेरी करेगा। रेफ्रिजरेटर जैसे आपका यूज होगा, एयर कंडीशनर आपका यूज होगा, तो सर्दियों में तो एसी का यूज नहीं होगा, बट हाँ रेफ्रिजरेटर आपका जो है वो हमेशा चलेगा। तो एक्सपेंडिचर हम 5 से 7 हजार रुपए के आसपास मान के चलते हैं। इंटरनेट का खर्चा आपका लगभग 1 हजार रुपए के आसपास होगा, और मिसलेनियस हम लेके चलते हैं ये 5 हजार रुपए। तो फ्रेंड्स ये आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी मंथली बेसिस पे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ब्रीफ कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी होने जा रही है। दोस्तों एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझने के लिए हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन तैयार की है आपके लिए। इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमने 1 साल की कैलकुलेशन तैयार की है, जिसमें हमने 3-3 महीने यानी 4 क्वार्टर में डिवाइड किया है अपने पूरे साल को, क्योंकि इनिशियली जब आपकी स्टोर ओपन होगी तो वहां पे आपका कस्टमर बेस थोड़ा सा कम होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा तो आपका कस्टमर बेस भी जो है बढ़ता चला जाएगा। तो वही कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये एक्सपेक्टेड अमाउंट है। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आपकी जो है इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पहले क्वार्टर का क्लाइंट बेस है, यानी हर महीने लगभग 500 क्लाइंट आपके पास में आएंगे, और एवरेज प्रिस्क्रिप्शन अगर मान लीजिए हम बात करें तो लगभग 500 रुपए के आसपास हर प्रिस्क्रिप्शन पे आपको दवाइयां बेचनी है। तो 500 क्लाइंट्स और 500 प्रिस्क्रिप्शन अमाउंट के हिसाब से ये 2.5 लाख रुपए होता है पूरे 1 महीने का, यानी 1 महीने आपकी जो सेल है वो लगभग 2.5 लाख रुपए होगी, और जो मार्जिन्स मिलने जा रहे हैं वो आपको ऑन एन एवरेज 25% के मिलने जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी जो मंथली इनकम होगी वो शुरुआत के पहले क्वार्टर में यानी 3 महीनों में वो हर महीने 62,500 रुपए एक्सपेक्टेड है। अब उसके बाद में जब सेकंड क्वार्टर की हम बात करेंगे तो ऑब्वियस है आपका क्लाइंट बेस थोड़ा सा बढ़ेगा, तो वहां पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर महीने आपके पास में लगभग 700 क्लाइंट आपके पास में आएंगे, और प्रिस्क्रिप्शन अमाउंट हम लगभग 500 रुपए का ही रखते हैं। तो ये महीने की जो आपकी सेल होगी वो 3.5 लाख रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड होगी, और इसी तरीके से 25% मार्जिन के साथ में आपकी महीने की जो इनकम होगी वो होगी टोटल 87,500 रुपीज। अब उसके बाद में 6 महीने के बाद आपका क्लाइंट बेस जब 1000 के आसपास हो जाएगा, और एवरेज प्रिस्क्रिप्शन अमाउंट जो है वो 500 रुपए ही मान के चलते हैं, तो ये 5 लाख रुपए की सेल आपकी होते ही आपका 1.25 लाख रुपए के आपके पास आपकी इनकम होनी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में लास्ट के यानी जो लास्ट क्वार्टर होगा आपका, उसमें हम 1300 एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं क्लाइंट बेस आपके, और 500 रुपए के आसपास एवरेज प्रिस्क्रिप्शन अमाउंट। तो 6.5 लाख रुपए की जब आपकी सेल होगी तो आप महीने के लगभग 1,62,500 रुपए कमा सकते हैं। तो ये आपको इस तरीके से ध्यान देना है कि आपने अपना क्लाइंट बेस जो है उसको इंटैक्ट रखना है। आपने कोशिश करनी है कि जो आपका क्लाइंट बेस है वो रेगुलर आपके पास में विजिट करे, रेगुलर आपके पास में आए। तो ध्यान दीजिएगा, आपने अपना जो पीआर है, जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो आपको मेंटेन करके रखने होंगे, और साथ ही आपको अपनी जेनरिक मेडिसिन के बारे में अपने इलाके में, अपने आसपास के एरिया में उसकी जितनी हो सके उतनी माउथ पब्लिसिटी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप्स में आपको जो है इसका प्रचार प्रसार करना होगा अपने लेवल पे। तो अगर आप लगातार मेहनत करते जाएंगे इस फील्ड में बिना हार माने, तो ये कैलकुलेशन दोस्तों कुछ भी नहीं है, आप इससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट में हम आपको बताते हैं कि आप किस तरीके से दवा इंडिया कंपनी की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज का और ध्यान रखिएगा, हम आपको इस कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रॉड साइट्स पे आप विजिट मत कीजिएगा, क्योंकि हर जगह डिस्क्लेमर होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस के अपने पैसे बर्बाद मत कर दीजिएगा फ्रेंचाइजी के चक्कर में। इसलिए आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए, आप डायरेक्टली कंपनी से बात कीजिए, और वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं हम आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे और करते हैं विजिट कंपनी की वेबसाइट पर। दोस्तों टाइप करते हैं दवा इंडिया। दवा जैसे हम टाइप करेंगे दोस्तों सबसे ऊपर ये वेबसाइट इनकी ओपन हो जाएगी, davaindia.com। तो कपिल देव जी जो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब आप ये देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं, होम, अबाउट अस, स्टोर लोकेटर, प्रोडक्ट्स और फ्रेंचाइज इंक्वायरी। तो आपको यहाँ जाना है डायरेक्टली,
और ये देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे 550 स्टोर्स इनके ऑलरेडी काम कर रहे हैं, 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 15 लाख से ज़्यादा इनके कस्टमर्स हैं और 90% तक जो है आपकी सेविंग होती है अगर आप ब्रांडेड मेडिसिन नहीं खरीदते हैं, जेनरिक मेडिसिन अगर आप खरीदते हैं। अभी देखिए प्रोसेस जो है इनका सिंपल है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में स्टोर की लोकेशन फाइनलाइज की जाएगी, उसके बाद में कंपनी द्वारा डॉक्यूमेंटेशन की जाएगी, देन एग्रीमेंट साइन होगा, उसके बाद में स्टोर का एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद इनॉग्रेशन होगा और आपका काम शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फॉर्म है दोस्तों, जैसे व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, आपका अपना मोबाइल नंबर, आप मेल हैं या फीमेल हैं वो जेंडर आपने डालना है, क्या आप फार्मासिस्ट हैं, अगर आप हैं तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जिस पे व्हाट्सएप चलता हो वो आपको जरूर डालना है, आप कौन सी स्टेट से हैं, कौन सी सिटी से हैं वो डालना है, आपके पास में एरिया कितना है जहां पे आप स्टोर खोलने जा रहे हैं वो आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद में आपने यहां पे इसको एज इट इज रखना है, रिटेल फ्रेंचाइजी स्टोर के लिए आपने अप्लाई करना है और उसके बाद में यहां पे आपने लिखना है व्हाट डू यू वांट टू इंक्वायर अबाउट, यानी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है कि आप अपने लोकेशन में, अपने एरिया में आप स्टोर ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे सेव का बटन दबा दीजिएगा, कंपनी के पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी पहुंच जाएगी। उसके बाद में कंपनी द्वारा ही आपके पास में जो है मेल रिवर्ट आएगी, कंपनी आपको कांटेक्ट करेगी और आप भी चाहें तो कंपनी के पास डायरेक्टली जो है फोन करके एड्रेस आपको मैं मेंशन कर दूंगा, आप जो है अब इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।